what do all acid and all bases have in common? Okay, we have seen that all acid have similar chemical property. What lead to this similarity in properties? We saw it, okay, that all acids generate hydrogen gas on reacting with metal. Okay, we have already studied in a first part that on reacting a acid with a metal we will get hydrogen gas. Okay, what we get? हाइड्रोजन गैस H2 जो है H2 गैस जो है वो इवॉल्व हो रहा था. ओके, हमने देखा था. ओके, फर्स्ट पार्ट में जब एसिड जो है ऑल द एसिड रिएक्ट विद अ मेटल, जब एसिड जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट हो रहा था तब हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा था. सो हाइड्रोजन सीम्स टू बी अ कॉमन टू ऑल एसिड. फ्रॉम दिस वी कैन सी दैट हाइड्रोजन इज कॉमन इन ऑल द एसिड. हाइड्रोजन जो है वो एसिड के अंदर कॉमन है. H प्लस आयन कह सकते हैं, H प्लस या H2. वी विल सी दैट इन दिस टॉपिक. लेट अस परफॉर्म an activity to investigate whether all the compound containing hydrogen are acidic. Okay, उसके लिए हम एक प्रैक्टिकल करेंगे. ओके, फ्रॉम दिस वी कैन सी दैट वेदर the all the component in which hydrogen is present are acid. ओके, कोई भी कंपोनेंट जो है उसके अंदर अगर हाइड्रोजन है तो एसिड है या नहीं, या उसका नेचर एसिडिक है या नहीं. ओके, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. ओके, इन figure 2.3 you can see that in a beaker we have taken rubber cork. Okay, in rubber cork we have taken dilute HCl and 2 nail is picked on that. ओके, 2 नेल जो है वो वहाँ पे रख दिए. ओके, एंड वी हैव जनरेट वन सर्किट. ओके, इस सर्किट ऑल्सो यू कैन सी दैट 6 volt battery is attached. Okay, beside it there is a bulb and there is a switch. Okay, so we have generated one circuit. Now the bulb will start growing in the case of acid as shown in the figure 2.3. Okay, if the acid will be there. Okay, in the case of the acid dilute HCl, which is a one type of acid, in the case of the acid we will see that a bulb will be grow, but you will observe that a glucose and alcohol solution do not conduct electricity. Why the bulb is growing? Because एसिड विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. एसिड जो होगा वो इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट होने देगा, बट ग्लूकोज एंड अल्कोहल विल नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास आउट फ्रॉम दैट. ओके, इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट होने देगा नहीं, ग्लूकोज और अल्कोहल जो है वो पास आउट होने देगा नहीं, बट एसिड विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. एसिड जो होगा वो पास आउट होने देगा. Growing of the bulb indicate that there is a flow of electricity current through the solution. ग्लो बल्ब जो है वो ग्लो हो रहा है. ओके, उससे हम क्या इंडिकेट कर सकते हैं? तो कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो हो रही है. पूरे सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी अगर वो फ्लो होगी तभी जाके वो बल्ब ग्लो होगा. इफ़ द इलेक्ट्रिसिटी इज पासिंग आउट इन होल द करंट सर्किट then and only then the bulb will be glow. ओके, तभी जाके वो बल्ब ग्लो होगा. द इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड थ्रू द एसिडिक सॉल्यूशन बाय आयन. ओके, तो कैसे इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कैसे पास आउट हो रहा है? तो क्या विद द हेल्प ऑफ आयोनिक फॉर्म. ओके, एसिड कंटेन H प्लस आयन. ओके, इन एसिड इन ऑल द एसिड यू कैन सी देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयन. ओके, तो अब वो कैसे? तो क्या वो उसके बारे में भी अब हम पढ़ेंगे. As a cation and anion such as Cl. Okay, for example we are taking HCl. Okay, अगर हम HCl ले रहे हैं तो HCl के अंदर 2 आयन है, H प्लस आयन है और Cl माइनस आयन है. ओके, तो H प्लस विच इज़ नॉन एज अ cation and as a anion we have Cl माइनस आयन. ओके, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग. यहाँ पे आप फिगर 2.3 में देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है. ओके, वो कैसे होगी? तो क्या आयन फॉर्म में. ओके, HCl जो है ओके उसके अंदर आप देख सकते हैं डाइल्यूट HCl जो है हमने वो लिया. तो एसिड अगर लेंगे, ओके वी आर टेकिंग
acidic solution, then you can see that a bulb will be glow. Acidic solution में bulb glow हो रहा है, but ग्लूकोज और अल्कोहल अगर डाइल्यूट HCl की जगह पे लिया, इन प्लेस ऑफ डाइल्यूट HCl, इफ वी आर टेकिंग ग्लूकोज और अल्कोहल, देन बल्ब विल नॉट ग्लो। बल्ब जो होगा वो ग्लो होगा नहीं। बट इस केस में, एसिड के केस में बल्ब ग्लो हो रहे हैं। फ्रॉम दिस वी कैन एस्टिमेट, उससे हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि जो सॉल्यूशन हमने लिया है, ओके, वो है एसिडिक इन नेचर। ओके, वो क्या है? एसिडिक इन नेचर। दैट सॉल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर। ओके, अब एसिड जो है, ओके, उसमें हमने देखा HCl में H+ आयन था और Cl- आयन था। वैसे ही इफ़ वी आर टेकिंग HNO3, ओके, विच वी से इट एज ए नाइट्रिक एसिड, ओके, देख सकते हो, तो HNO3 में H+ होगा और NO3- जो होगा, NO3- जो है वो हमारा एनायन फॉर्म में होगा, और H+ आयन, ओके, विच आर कॉमन इन ऑल एसिड, ओके, सभी एसिड में H+ आयन देख सकते हो कॉमन है, ओके, तो H+ आयन एज अ केटायन। सेम वे इफ वी आर टेकिंग CH3COO, okay, which we say it as a acetic acid, CH3COOH, which we say it as a acetic acid। एसिटिक एसिड में भी देख सकते हो H+ आयन, लास्ट में H है, वो H+ आयन के फॉर्म में होगा, तो वो जो होगा वो हमारा कैटायन होगा, और CH3COO, ओके, इन अ फॉर्म ऑफ एनायन, एनायन फॉर्म में CH3COO होगा, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सभी एसिड जो है, ओके, ऑल द एसिड कंटेन H+ आयन, ओके, इन एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर में H+ आयन सभी में है, देख सकते हो सभी एसिड के अंदर H+ आयन एज अ केटायन प्रेजेंट होगा। सिंस द केटायन प्रेजेंट इन एसिड इज H+, देख सकते हो अभी हमने बात की कि एज अ केटायन H+ इज प्रेजेंट इन ऑल द एसिड। दिस सजेस्ट दैट एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन। इससे हम कह सकते हैं कि एसिड विल प्रोड्यूस, एसिड जो होगा वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है? हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट कर रहा है H+, ओके, विच वी से इट एज H+ इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टी। तो एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? तो कि H+ आयन जो है एसिड के अंदर, वो है एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ओके। Now, what happened to an acid or a base in a water? Okay, now we will study if we are mixing a water solution with a acid, or if we are mixing a water with base, okay, what reaction will take place in it, we will study that, okay, उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर वाटर जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट होगा तो कौन सी रिएक्शन कैरिड आउट होगी। वैसे ही अगर वाटर जो है वो बेस के साथ रिएक्ट होगा तो कौन सी रिएक्शन कैरिड आउट होगी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ओके। दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट हाइड्रोजन आयन इन HCl आर प्रोड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ओके। हाइड्रोजन आयन जो है, ओके, HCl के अंदर जो है, ओके, देख सकते हैं व्हेन HCl, रिएक्शन में भी दिखा है HCl, H और Cl यानी HCl, ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस H2O वाटर मॉलिक्यूल व्हेन रिएक्ट विथ ईच अदर, ओके। अभी आगे हमने बात की कि HCl में, ओके, एसिड में H+ आयन होगा, तो वो H+ आयन रिमूव होके कहाँ चला गया? तो कि H2O के साथ चला गया, ओके। सेकेंड रिएक्शन में देख सकते हो HCl में से H+ आयन रिमूव हुआ, वो H+ आयन कहाँ पे कनेक्ट हुआ? तो कि H2O के साथ कनेक्ट होके उसने हमें दिया H3O+, ओके। सेकेंड रिएक्शन में देख सकते हो नीचे वाली H+ प्लस H2O गिव्स H3O+, ओके। H+ यानी क्या? ओके, हाइड्रोजन आयन, ओके, H+ यानी हाइड्रोजन आयन, ओके। तो HCl, जब HCl जो होगा वो H2O के साथ रिएक्ट होगा तब वो H+ आयन रिमूव करेगा, वो H+ आयन जो होगा वो H2O के साथ रिएक्ट हुआ सेकेंड रिएक्शन में देख सकते हैं, और हमें मिलेगा H3O+,
और ऑब्वियस है HCl में से H प्लस तो रिमूव हो गया, तो अब बचा क्या है उसमें, तो कि Cl माइनस। तो देख सकते हैं एज अ प्रोडक्ट Cl माइनस विल बी रिमूव। ओके, प्रोडक्ट में देख सकते हैं H3O प्लस मिला और Cl माइनस मिला। ओके, नाउ H3O प्लस को हम क्या कहते हैं, तो क्या हाइड्रोनियम आयन, वी से इट एज हाइड्रोनियम आयन H3O plus. Okay, so from this we can say when an acid react with a water, it will form hydronium ion and one N. Okay, one anion as a Cl minus. वैसे ही ओके, नाउ वी विल स्टडी अबाउट अ बेस। ओके, वी हैव स्टडीड अ एसिड, एसिड में हमें H3O प्लस आयन मिलता था। अब बेस के बारे में बात करेंगे। इन बेस वी विल सी व्हेन NaOH, ओके, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, Na, 1 mole of Na, 1 oxygen and 1 hydrogen, which we say it as a sodium hydroxide, okay, NaOH, and which is a basic in nature. Okay, so now we will study रिएक्शन ऑफ बेस विथ अ वाटर। ओके, अगर बेस जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तब जाके हमें कौन सी रिएक्शन मिलेगी या कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हियर यू कैन सी दैट NaOH plus H2O, okay, in arrow you can see H2O will react with NaOH and Na plus will be removed and OH minus will be removed. Okay, यहाँ पे देख सकते हैं Na प्लस और OH माइनस जो है वो सेपरेट आउट हो गया। ओके, सो फ्रॉम दिस वी कैन सी दैट ऑन रिएक्शन ऑफ वाटर विथ NaOH वी विल गेट हाइड्रोक्साइड आयन, ओके, OH माइनस आयन। सेम वे अनदर बेस, ओके, दूसरा बेस जो है ओके KOH gives H2O के साथ रिएक्ट हुआ। ओके, KOH जो था वो H2O के साथ रिएक्ट, व्हेन KOH react with H2O at that time you can see that K plus will be removed and OH minus will be removed. Okay, hydroxide ion. Okay, same way MgOH2 react with H2O, it will give Mg2 plus plus 2OH minus. Okay, so from this we can say that in a base hydroxide ion will be removed, while in a acid H plus ion will be removed. H plus mean hydrogen ion will be removed, and in a base hydroxide ion will be. Okay, so from this we can say in base there is OH minus ion will be present, while in a acid there will be H plus ion will be present. Acid के अंदर H plus ion will be there and in base OH minus ion will be there. क्योंकि इन सभी बेस में, बेस जब वाटर के साथ रिएक्ट हो रहा था तब हमें OH माइनस आयन मिल रहा है। ओके, वी आर गेटिंग OH माइनस आयन, हमें क्या मिल रहा है, OH माइनस आयन मिल रहा है। ओके, तो इससे हम कह सकते हैं बेस के अंदर OH माइनस आयन है, हाइड्रोक्साइड आयन है, और एसिड के अंदर हाइड्रोजन आयन है, H प्लस आयन है। ओके, तो ये जो थी वो हमारी एसिड और बेस की वाटर के साथ रिएक्शन थी। Now, as we have identified that all acid generate H plus, okay, हमने आइडेंटिफाई की ही दिया है कि सभी एसिड के अंदर H प्लस आयन है एंड ऑल बेसिस जनरेट OH माइनस, और बेस के अंदर OH माइनस जनरेट हो रहा है। वी कैन व्यू द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एज फॉलो। ओके, तो अब हम कहेंगे नाउ वी विल रिएक्ट एसिड एंड बेस विथ ईच अदर। एसिड और बेस को एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके हम करेंगे, और हमें पहले ही हमने पढ़ा है। ओके, व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर इट विल गिव सॉल्ट एंड वाटर। ओके, ये रिएक्शन हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। वंस अगेन वी आर डिस्कसिंग व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर एट दैट टाइम वी विल गेट सॉल्ट एंड वाटर एज अ प्रोडक्ट। ओके, सो एसिड यानी HX कह सकते हैं, X यानी क्या, तो क्या क्लोरीन और वो सब। ओके, हेलोजन कंटेनिंग ग्रुप विच वी से इट एज X, एंड M यानी क्या, तो क्या मेटल। ओके, M यानी मेटल, X यानी हेलोजन कंटेनिंग ग्रुप, ओके, विच इज सिम्बलाइज्ड बाय द X, एंड M एज अ फॉर्म ऑफ मेटल। ओके, तो HX, ओके, X प्लस MOH, ओके, क्योंकि एसिड के अंदर H होता है आयन और बेस के अंदर OH होता है। ओके,
So from this you can see that what will happen, salt, okay, Mx और वाटर यानी HOH यानी H2O हुआ ना, HOH यानी H2O. सो यहाँ पे देख सकते हो H प्लस प्लस OH माइनस गिव्स H2O. ओके, तो H और OH जो था वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके हमें H2O मिला. ओके, let us see what is involved when a water is mixed with an acid or base. Okay, now the process of dissolving an acid or a base in a water is a highly exothermic one. Okay, during the mixing of an acid or dissolving an acid in a water, there is a high exothermic reaction is formed. Okay, exothermic reaction यानी क्या, जब एसिड जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट हो रहा होगा या डिजोल्व हो रहा होगा, तब मोस्ट ऑफ द एनर्जी इन अ फॉर्म ऑफ एक्सोथर्मिक, थर्मिक एनर्जी बाहर निकलेगी. ओके, इवॉल्व होगी. इवॉल्व यानी क्या, तो क्या बाहर आना, एक्सोथर्मिक. और एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी क्या, हीट एनर्जी बाहर आना, जैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन. यहाँ पे हम कह सकते हैं जब एसिड या बेस वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे होंगे तब मोस्ट ऑफ द हीट एनर्जी विल बी इवॉल्व, बाहर आती रहेगी. इसलिए इस रिएक्शन को हम कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन. केयर मस्ट बी टेकन while mixing concentrated nitric acid and sulfuric acid with water. Okay, during the mixing of concentrated nitric acid HNO3 and sulfuric acid H2SO4. Okay, H2SO4 और HNO3 को जब वाटर के साथ मिक्स कर रहे होंगे तब हमें बहुत ही क्योर से हमें ये करना पड़ेगा और बहुत ही केयरफुली इसको मिक्स करना पड़ेगा, वरना बम्पिंग में जंप हो जाएगा और हमारे एसिड जो है वो हमारे स्किन के ऊपर आने की संभावना है. द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू अ वाटर विद अ कांस्टेंट स्टीरिंग. ओके, एसिड जब हम वाटर के अंदर डालेंगे या डाइल्यूट करेंगे तब क्या कॉन्स्टेंटली स्टीरिंग के साथ ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड जो है वो वाटर के अंदर मिक्स होना चाहिए, एक साथ नहीं डालने का. If water is added to the concentrated acid, the heat generate may causes the mixture of splash out and causes burn. Okay, क्या हो जाएगा अगर एसिड सॉल्यूशन के अंदर हमने वाटर डाला, ओके, तो वो बम्प होगा. बट वी आर डूइंग, ओके, हमें हमेशा एक चीज़ याद रखने की कि इफ़ वी हैव टू डाइल्यूट अ एसिड को हमें डाइल्यूट करना है तो पहले जितना प्रोपोर्शन वाटर लेना है उतना प्रोपोर्शन वाटर लेके उसके अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड डालना है. एसिड लेके उसके अंदर वाटर नहीं डालना है. ओके, बिकॉज इट इज़ वेरी डेंजरस. ओके, बम्प होके पूरे हमारे स्किन के ऊपर आने की आवश्यकता है. ओके, और आ सकता है. इसलिए एसिड को अगर हमें डाइल्यूट करना है तो पहले क्या करने का, पहला वाटर का प्रोपोर्शन लेके, जितना प्रोपोर्शन वाटर चाहिए उसको लेके उस वाटर के अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड का सॉल्यूशन डालने का. ओके, ना कि एसिड लेके उसके अंदर वाटर, ऐसा नहीं करने का. क्या करने का, व्हाट वी आर डूइंग, वी हैव टू टेक अ वाटर, वॉट एवर अमाउंट ऑफ वाटर वी नीड, वी हैव टू टेक दैट वाटर एंड बाय ड्रॉप वी विल हैव टू मिक्स इट बाय अ ड्रॉपर. ओके, ड्रॉपर को लेके ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल के हमें पूरा मिक्सचर मिक्स करने का. ओके, सो हमेशा, ओके, पानी के अंदर एसिड डालने का, एसिड के अंदर पानी कभी भी डालने का नहीं. ओके, सो वाटर का प्रोपोर्शन ज़्यादा लेके उसके अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड डालने का. इफ़ वी हैव टू मिक्स इट, if water is added to the concentrated acid, the heat generated may causes the mixture of splash and causes burn. Okay, just now we have discussed. The grass containing may also break due to the excessive local heating. Look out for the warming sign on the can of a concentrated sulfuric acid on the bottle of the sodium hydroxide pellet. Okay, we see a lot of sign. साइन होते हैं कि उसको टच करने का नहीं, वेरी डेंजरस है. ओके, तो सो इट इज़ वेरी डेंजरस. मिक्सिंग एन एसिड और अ बेस विथ अ वाटर रिजल्ट इन द डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयरन. ओके, इफ वी आर मिक्सिंग
एसिड एंड बेस इन वाटर, वाटर के अंदर अगर हम एसिड या बेस को मिक्स कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, एसिड के अंदर जितना भी आयन में कौन सा है तो क्या O+ आयन जो है ओके वो डिक्रीज होता जाएगा, उसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता जाएगा ओके। सेम वे अगर बेस के अंदर हम वाटर मिक्स कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, OH- आयन का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता जाएगा पर यूनिट वॉल्यूम। सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन ओके, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइल्यूशन ओके। डिक्रीजिंग ऑफ अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O+ आयन is known as dilution. Same way, decreasing of a OH- ion for a base, that is also known as dilution of a base. Okay, and the acid or base is said to be diluted. और जो भी एसिड होगा या बेस होगा उस हम कहेंगे डाइल्यूट हो गया ओके। नाउ हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन, एसिड एंड बेस सॉल्यूशन जो है वो क्या कितना स्ट्रॉन्ग है। We know how acid-base indicator can be used to distinguish between an acid and base. We have also run in the previous section about dilution and decreasing in a concentration of H+ or OH- ion in solution. Can we quantitatively find the amount of these same ions present in a solution? Can we judge how strong are given एसिड और बेसिस ओके। अभी हमने बात की कि कितना एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग है, कितना बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग है ओके। उसको हम जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू इस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ आयन। अगर एसिड जो है H+ आयन उसका सबसे ज़्यादा होगा तो वो स्ट्रॉन्ग होगा, अगर बेस जो है वो उसका OH- आयन, H+ आयन या H3O+ आयन भी कह सकते हैं एसिड के लिए ओके। वैसे ही बेस जो है उसके अंदर क्या है तो क्या OH- आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, डिपेंडिंग अपॉन दैट वी विल जस्टिफाई अ गिवन एसिड एंड बेस एज अ स्ट्रॉन्ग और अ वीक एसिड और अ बेस ओके। उसके बेस हम कह सकते हैं कि एसिड या बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। वी कैन डू दिस बाय मेकिंग यूज ऑफ द यूनिवर्सल इंडिकेटर, और उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा यूनिवर्सल इंडिकेटर विच विल गिव अस एस्टिमेट दैट अ गिवन एसिड आर स्ट्रॉन्ग और अ वीक। सेम वे गिवन बेस इज अ स्ट्रॉन्ग और अ वीक which is a mixture of the several indicators. The universal indicators show different colors at a different concentration of hydrogen ion in a solution. A scale for the measuring hydrogen ion concentration in a solution called pH scale has been developed. Okay, pH scale जो है okay, जो क्या करेंगे concentration of H+ ion को measure करेगा okay. H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, डिपेंड ऑन दैट वी विल डिस्कस द गिवन एसिड एंड बेस एज ए स्ट्रॉन्ग और वीक ओके। स्ट्रॉन्ग है या वीक है उसके बारे में पढ़ेंगे, और ये स्केल जो है उसे हम कहते हैं पीएच स्केल, पीएच ओके। द पी इन अ पीएच स्टैंड फॉर प्रोटेन्स इन जर्मन ओके, पी स्टैंड्स फॉर पावर ओके। जर्मन जो है ओके प्रोटेन्स ओके, प्रोजेन यानी पावर ओके। पी स्टैंड फॉर पीएच के अंदर पी स्टैंड्स फॉर पावर ओके, और उसे हम प्रोटेन्स कहते हैं जर्मन में। ऑन द पीएच स्केल वी कैन मेजर पीएच जनरली फ्रॉम द जीरो यानी क्या, वेरी एसिडिक। अगर पीएच स्केल से हमने एसिड को मेज़र किया, कोई भी सॉल्यूशन को मेज़र किया, और अगर हमें पीएच स्केल में 0 मिला ओके, कितना के डिजिट मिला तो के 0 मिला, दैन द गिवन सॉल्यूशन इज़ अ हाईली एसिडिक सॉल्यूशन ओके। अगर 0 मिलता है तो एसिडिक सॉल्यूशन हाईएस्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। टू अ 14 वेरी अल्कलाइन ओके, अगर 14 मिला तो क्या बेसिक है, स्ट्रॉन्ग बेसिक है ओके। बेस जो है वो सबसे ज़्यादा है ओके, स्ट्रॉन्ग बेस है। 14 यानी क्या तो क्या अल्कलाइन, अल्कलाइन यानी क्या तो क्या बेस है ओके। pH should be thought of as simply as a number which indicate the acidic or a basic nature of a solution okay, with the help of a pH okay। pH को लेके हम क्या कह सकते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन है या बेसिक सॉल्यूशन है ओके। उसको हम देख सकते हैं एज वेल एज एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक एसिड है, उसके बारे में भी हम पढ़ सकते हैं। सेम वे
बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है, उसके बारे में भी हम पढ़ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पीएच. हायर द हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन लोअर इज द पीएच वैल्यू. ओके, जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन ज़्यादा, वैसे वैसे पीएच की वैल्यू कम. ओके, यहाँ पे भी हमने देखा. ओके, हाईली एसिडिक जो था, ओके, हाईली एसिडिक जो था वो पीएच की वैल्यू कितनी थी, उसकी 0 थी. क्यों 0 है? क्योंकि हाईली एसिडिक के अंदर H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा होगा. ओके, एसिड जब जितने ज़्यादा, एसिडिक प्रॉपर्टी जितनी ज़्यादा उतना H प्लस आयन भी ज़्यादा होगा. ઓકે, જેમ જેમ એસિડિક હશે, ઓકે, એની અંદર H પ્લસ આયન સૌથી વધારે એસિડિક હશે એની અંદર H પ્લસ આયન વધારે હશે. ઓકે, મોર વિલ બી એસિડિક, ઇટ કન્ટેન મોર અમાઉન્ટ ઓફ H પ્લસ આયન એન્ડ ધ કોન્સન્ટ્રેશન ऑफ H प्लस आयन विल बी मोर. ओके, तो क्या हो जाएगा, उसका पीएच वैल्यू जो होगा वो सबसे कम होगा. तो 0 देख सकते हो. द पीएच ऑफ अ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7. अगर वो न्यूट्रल है तो के 7 है. सो फ्रॉम दिस वी कैन से वैल्यू लेस देन 7. ओके, पीएच के अंदर लेस देन 7 जो होगा रिप्रेजेंट एसिडिक सॉल्यूशन. 7 से नीचे वाला होगा उसे हम कहेंगे एसिडिक सॉल्यूशन. एज द पीएच वैल्यू इंक्रीजेज फ्रॉम 7 to 14. ओके, 7 से ऊपर होगा, मोर देन 7 अप टू 14, it represent an increase in a OH minus ion concentration in the solution. Okay, तो ऑब्वियस है बेस के अंदर OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा. तो फ्रॉम 7 to 14 इट विल हैव बेसिक प्रॉपर्टी. ओके, 7 से 14 तक होगा बेसिक नेचर और 0 to 7 होगा एसिडिक नेचर और 7 एग्जैक्ट 7 जो होगा वो न्यूट्रल होगा. ओके, that is increase in the strength of alkali. alkali यानी बेसिक. ओके, alkali यानी क्या, तो क्या बेस. ओके, generally paper impregnated with the universal indicator is used for measuring pH. ओके, pH के लिए हम ये प्रैक्टिकल लैब में करने वाले हैं. ओके, with the help of universal indicator. ओके, so from this you can see that in a pH there is a 0 to 14. 0 से 14 तक हमारा पीएच होता है, जिसमें 0 to 7 जो होगा वो एसिड के लिए होगा, एसिडिक नेचर. ओके, पीएच के अंदर 0 से 7 तक होगा वो एसिडिक नेचर होगा. 7 से 14 तक होगा वो बेसिक नेचर होगा और एग्जैक्ट 7 जो होगा वो हमारा न्यूट्रल होगा. और देख सकते हो आप, फ्रॉम दिस यू कैन सी 0 to 7 H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन जो लो हो रहा है, बट 7 से 14 में देख सकते हो OH माइनस आयन का बढ़ रहा है. सो फ्रॉम दिस यू कैन सी दैट एसिडिक नेचर, अगर पीएच का वैल्यू बढ़ेगा, इफ़ द पीएच वैल्यू इज इंक्रीजिंग देन H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन विल डिक्रीज. सेम वे, इफ द पीएच वैल्यू इंक्रीजेज OH minus ion concentration will be increasing और H plus ion का decrease होता जाए. Okay, so from this you can say that 0 to 7 it have acidic nature, exit 7 there will be neutral, and 7 to 14 it will be a basic. The strength of the acids and base depend on the number of H plus ion and OH minus ion produced respectively. ओके, स्ट्रेंथ जो है वो किसके बेस किया गया है, तो क्या H प्लस आयन कितना है और OH माइनस आयन कितना है. डिपेंड ऑन दैट वी आर गिविंग द गिवन एसिड एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड और अ वीक एसिड. सेम वे, स्ट्रॉन्ग बेस और अ वीक बेस. If we take a hydrochloric acid and acetic acid of the same concentration, say 1 mol. ओके, हमने क्या लिया, अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी 1 मोल लिया और एसिटिक एसिड भी 1 मोल लिया. दैन दिस प्रोड्यूस अ डिफरेंट अमाउंट ऑफ H प्लस आयन. तो इसके अंदर देख सकते हो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट होगा और एसिटिक एसिड के अंदर भी H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट होगा.
Acid that give rise to the more H plus ion are said to be strong acid. ओके, जिस एसिड के अंदर H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा होगा. ओके, whichever acid contain a high H plus ion or have a more H plus ion concentration, that acid is said to be a strong acid. An acid that give a less H plus ion and a acid which we get a less concentration of a H plus ion, that acid is considered as a weak acid. Okay, said to be a weak acid. Now the importance of a pH in everyday life. Okay, everyday life में pH का importance क्या है, that we will study. Are the plants and animals pH sensitive? Our body work within the pH range 7 to 7.8. Okay, our body work from a pH 7 to 7.8. 7 से लेके 7.8 तक हमारा बॉडी वर्क करता है. हमारे बॉडी का pH इतना होगा तब जाके वो वर्क करेगा. Living organism can survive only in a narrow range of pH changes. When a pH of a rainwater is less than 5.6, okay, it is called to be acid rain. Okay, रेन वाटर जो है उसका pH अगर 5.6 से कम हो जाएगा तो हम क्या कहेंगे कि एसिड जो रेन जो है वो हमें एसिड रेन कहेंगे. ओके, when acid rain flow into the river, it lower the pH of river water. वाटर का pH जो होगा, ओके, वो क्या कर देगा, कम कर देगा, बिकॉज ऑफ मिक्सिंग ऑफ एसिड रेन. एसिड रेन जो था वो रिवर के वाटर के साथ मिक्स हुआ तो उसका ओरिजिनल pH था रिवर का, वो चेंज होके वो कम हो गया क्योंकि एसिड रेन का pH जो था वो लेस देन 5.6 था, इसलिए. And the survival of aquatic life in such river become difficult. और obviously aquatic life जो river के अंदर रह रहे थे, aquatic animal which are living in that river, that will not survive its life. और वो अपने लाइफ को सर्वाइव कर पाएंगे नहीं क्योंकि वाटर का pH जो है ओरिजिनल pH से वो कम हो गया बिकॉज ऑफ मिक्सिंग ऑफ एसिड रेन. एसिड रेन कब होगा, जब रेन वाटर का pH 5.6 से कम हो जाएगा तब उस रेन को या उस वाटर को हम एसिड रेन कहेंगे. और अगर वो एसिड रेन जो है वो रिवर के साथ मिक्स हो रहा है तो रिवर का ओरिजिनल pH जो था वो चेंज होके कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ मिक्सिंग ऑफ एसिड रेन. और उसके कारण रिवर के अंदर जो भी एक्वेटिक एनिमल रह रहेंगे या अपनी लाइफ सस्टेन कर रहे होंगे वो आराम से जी पाएंगे नहीं और मर जाएंगे. सो pH इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर प्लांट्स एंड एनिमल. एनिमल और प्लांट के अंदर भी इम्पोर्टेंट है. नाउ द सेकेंड इज व्हाट इज़ द pH ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड. प्लांट्स रिक्वायर अ स्पेसिफिक pH रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ. हेल्दी ग्रोथ के लिए प्लांट्स को क्या चाहिए, pH रेंज भी सस्टेन करना पड़ता है. टू फाइंड आउट द pH रिक्वायर्ड फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ अ प्लांट, you can correct the soil from various places and check the pH in the manner described below. Okay, also you can note down which plant are growing in the region from which you have corrected the soil. Okay, all the soil, okay, different range के soil के अंदर different pH होगा. Okay, if we are measuring a pH, soil pH of a Gujarat, and if we are measuring a soil pH of a mountain range, for example Himalaya, or desert range, for example Rajasthan, okay, we will get a different pH of a soil. Okay, सभी soil का pH different होगा और depend on that pH of the soil we will decide that which type of crop or a plant are favorable for that. Okay, कौन सा plant या कौन सा क्रॉप जो है वो सॉइल के लिए फेवरेबल है तो क्या वो सबसे ज़्यादा हार्वेस्टिंग और सबसे ज़्यादा हमें प्रोडक्ट दे सकता है. तो डिपेंडिंग ऑन अ pH ऑफ अ सॉइल वी विल डिसाइड अ प्लांट्स और क्रॉप
विच आर फेवरेबल फॉर अस। ओके, उसके अंदर वो सॉइल के अंदर हमें मिल सकता है, कौन सा क्रॉप जो आराम से ग्रो हो सकते हैं, और सबसे ज़्यादा यील्ड यानी क्या, तो के प्रोडक्ट मिल सकता है। ओके, सो फ्रॉम दिस वी कैन सी दैट सॉइल pH is also important. Now the pH in our digestive system. It is very interesting to note that our stomach produces hydrochloric acid. It helps in the digestion of a food without harming the stomach. During indigestion, the stomach produces too much acid and this causes pain and irritation. We know it very well. In a digestion also we need a acid for which we हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ओके, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेस्ट के लिए क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो हमारे पेट के अंदर होता है। ओके, और वो अगर डाइजेस्ट नहीं हो रहे, इनडाइजेस्टेड होगा, तो हमें क्या पेन और इरिटेशन पेट में होने लगे। टू गेट राइड ऑफ दिस पेन, इस पेन को बंद करने के लिए या काम करने के लिए पीपल यूज बेसिस कॉल्ड एंटी एसिड। ओके, एंटी वी आर यूजिंग एंटी एसिड। Okay, milk of magnesia, which is a one type of antacid for acidity. Okay, one such remedy must have been suggested by you at the beginning of this chapter. This antacid neutralize the excess acid. एक्सेस एसिड जो होंगे, ओके, जो हमारे पेट के अंदर बन चुके हैं और हमें क्या एसिडिटी क्रिएट कर रहे हैं, उसको हमें डिस्ट्रॉय करने के या कम करने के या न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, विच वी सेट एज अ मिल्क ऑफ मैग्नीशियम एंड विच इज़ अ वन टाइप ऑफ एंटी एसिड। ओके, अ माइल्ड बेस इज़ ऑफन यूज फॉर दिस पर्पस। उसके लिए बेस भी यूज़ करना पड़ता है, तो पेट का भी पीएच मेंटेन करना पड़ता है। ओके, एसिडिटी हो रही है तो हमें बेस जो होगा वो इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा स्टमक के अंदर for neutralizing that acid. Now pH changes as the cause of a tooth decay. Tooth decay start when the pH of the mouth is lower than 5.5. अगर हमारा माउथ का pH 5.5 से कम होगा तब दांत जो होंगे वो सड़ने लगेंगे। Tooth enamel made up of a calcium hydroxide, hydroxapatite, a crystalline form of calcium phosphate, is the hardest substance in the body. It does not dissolve in a water but is corroded when the pH in the mouth is below 5.5. Okay, 5.5 से कम जब होंगे, ये जो होगा वो वाटर के अंदर डिजोल्व होगा नहीं, बट क्या होगा, अगर माउथ का पीएच 5.5 से कम होगा तब वो क्या होने लगे, तो क्या सड़ने लगेगा या तो कोरड होने लगेगा। कोरड यानी सड़ने लगेगा। ओके, डिके होने लगेगा। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूसेस एसिड बाय डिग्रेडेशन ऑफ अ शुगर। ओके, बैक्टीरिया हमारे माउथ के अंदर जो प्रेजेंट है शुगर को क्या करेंगे, डिग्रेड करके क्या एसिड क्रिएट करने लगेंगे एंड द फूड पार्टिकल रिमेनिंग इन द माउथ आफ्टर ईटिंग। फूड पार्टिकल विच आर रिमेन इन अ टीथ के अंदर जो फूड पार्टिकल हमारे प्रेजेंट होंगे, जब खाने के बाद जब दांत के अंदर फूड पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, उस फूड पार्टिकल को ये बैक्टीरिया जो माउथ के अंदर है वो क्या करेंगे, डिग्रेड कर देंगे और एसिड क्रिएट करेंगे। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस इज टू क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग फूड। तो इस बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो क्या ब्रश करना चाहिए। ओके, माउथ आफ्टर ईटिंग फूड, या माउथ को क्लीन कर सकते हैं यूजिंग टूथपेस्ट को यूज़ करके, विच आर जनरली बेसिक और फॉर क्लीनिंग द टीथ, कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड एंड प्रिवेंट द टूथ डिके। ओके, तो फूड पार्टिकल, वंस अगेन वी आर रिपीटिंग, फूड पार्टिकल विच आर प्रेजेंट इन द टीथ आफ्टर ईटिंग। ओके, खाने के बाद जो फूड पार्टिकल टीथ के अंदर प्रेजेंट होंगे वो फूड पार्टिकल को बैक्टीरिया जो होंगे वो डिग्रेड कर देंगे। फूड पार्टिकल यानी ग्लूकोज के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, उसको डिग्रेड करके, शुगर या ग्लूकोज कुछ भी कह सकते हैं,
उसको डिग्रेड करके क्या कर देंगे तो के एसिड क्रिएट करेंगे। वो एसिड जो होंगे वो टीथ को सड़ा देते हैं। सो बेस्ट वे टू प्रिवेंट डिके, ओके सर, टूथ को सड़ने से बचाने के लिए क्या बेस्ट वे ये है कि आफ्टर ईटिंग वी शुड ब्रश आउट आवर टीथ। ओके, खाने के बाद हमें टीथ को ब्रश कर देना चाहिए। नाउ सेल्फ डिफेंस बाय द एनिमल एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल warfare. Have you ever been stung by a honeybee? Bee sting leaves an acid which causes pain and irritation. ओके, हनी बी जो होंगे वो काट लेंगे। मधुमक्खी जब हमें काट लेती है तब हमें पेन और इरिटेशन होता है जहाँ पे उसने काटा होगा वहाँ पे। यूज़ अ माइल्ड बेस लाइक अ बेकिंग सोडा ऑन द स्टंग एरिया गिव रिलीफ। ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइल्ड बेस जो होगा, माइल्ड बेस बेसिक जो सब्सटेंस होंगे उसको हम उस एरिया में रख देंगे जहाँ पे उसने वो स्टंग किया, मीन्स के उसने काटा है, तो क्या हमें रिलीफ मिलेगा। स्टिंगिंग हेयर ऑफ अ नीटल लीव इंजेक्ट मिथेनोइक एसिड कॉजिंग बर्निंग पेन। ओके, कौन सा एसिड, तो क्या मिथेनोइक एसिड के कारण हमें क्या होता है तो क्या पेनिंग और इरिटेशन क्रिएट होता है हमारे बॉडी के अंदर। सो पीएच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिफरेंट पर्पस। ओके, नाउ नेचुरल सोर्सेज, नेचुरल सोर्सेज में क्या तो क्या विनेगर। एसिड तो क्या कौन सा, तो क्या एसिटिक एसिड। विनेगर है तो क्या उसके अंदर कौन सा एसिड है तो क्या एसिटिक एसिड है। सेम वे ऑरेंज है तो क्या ऑरेंज के अंदर कौन सा एसिड तो क्या सिट्रिक एसिड। ओके, टेमेराइड, ओके नेचुरल सोर्स जो है टेमेराइड तो क्या उसके अंदर कौन सा है तो क्या टार्टरिक एसिड। टोमेटो, टोमेटो के अंदर है ऑक्जेलिक एसिड। वैसे ही सौर मिल्क, सौर मिल्क यानी क्या तो क्या कर्ड, तो कर्ड के अंदर है लैक्टिक एसिड। लेमन तो क्या लेमन के अंदर कौन सा है तो क्या सिट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड या सिट्रिक एसिड, वट एवर वी वांट टू से। एंड स्टिंग तो उसके अंदर है मिथेनोइक एसिड। निटल स्टिंग तो उसके अंदर है मिथेनोइक एसिड। नाउ वी विल सी वन वीडियो ऑफ अ पीएच। Also affect plants and humans in daily life? Did you know that when acid rain flows into the rivers, the overall pH of the water reduces? And living organisms cannot survive if the change in pH is too much. In such cases, survival of aquatic animals becomes difficult. What about survival of plants? What's the most important factor for the healthy growth of a plant? Yes, it's the soil. Plants require a specific pH of the soil for healthy growth. Plants cannot grow if the soil is too alkaline or too acidic. So if the soil is too acidic, its pH can be raised by adding lime, which neutralizes the excess acid in the soil. Similarly, if the soil is too alkaline, then its pH can be lowered by adding gypsum or some other substance which can neutralize the excess alkali present in the soil. And does it affect us too? By now, you should know that our stomach produces hydrochloric acid, which helps in digestion. Sometimes, if too much acid is produced, it causes pain and irritation. It can even cause ulcers. In order to treat this hyperacidity, a patient is advised to take antacid tablets or antacid suspensions. And these antacids neutralize the excess acid. Magnesium hydroxide, a mild base, is often used for this purpose. And the reaction looks something like this. The acid is neutralized to get salt and water. What about the pH in our mouth? Yes, the pH in our mouth also has an effect on our teeth. Tooth enamel is the hardest substance in our body and does not dissolve in water and mildly acidic solutions. However, it gets corroded slowly when the pH in the mouth falls below 5.5. But how does the pH fall below 5.5? When we eat food, some food particles remain stuck to the teeth. Bacteria present in the mouth produce acid by the degradation of the sugar and food particles present in the mouth. This is what causes decaying of the teeth.
what's the best way to avoid this? We should clean our mouth after eating food. And something even better would be to avoid eating sugary foods. Cleaning the teeth using toothpastes help in preventing tooth decay. Toothpastes are generally basic and hence they neutralize the excess acid in the mouth and prevent tooth decay. The concept of pH also helps in understanding the self-defense used by certain animals and plants. If you've ever been stung by a honeybee, do you know what really caused that acute pain? Yes, it's the acid in that sting which caused the pain. So if we use a mild base like baking soda around the stung area, it gives us some relief. And in nature, there are leaves which have stinging hair and they inject acid upon touching them. Again, we use something which is basic in nature to get some relief. So these were some of the ways in which the concept of pH is used in daily life.